शादी से पहले, एक बंदा शादी से पहले मान लीजिए ये गुनाह आपकी बहन करते तो उसको कहाँ छोड़ पाओगे? फिर वो तो पता चलेगा उस टाइम पे, पता चले जी। मतलब पता चल गया फिर जी देखो तो उस टाइम पे यही तो फर्क है ना, यही तो फर्क है ना। मतलब फर्क नहीं नहीं फर्क है, आपने बोला नहीं ना, जो हमने उसके साथ किया वही मेरे साथ कर देंगे। है, वो कसूर होगा ना उस टाइम जो पे देख के आपने बीबी पर आरोप लगा के एलिगेशन जब के सिद्ध नहीं हुए, आपने डाइवोर्स केस कर दिया और मायके में बिठा दी वो। अगर यही गुनाह आपकी बहन करते तो क्या करोगे? आपसे 3 बार पीढ़ी कर लिया, आपने एक बार क्यों नहीं किया कि वो जो सजा उसको मिलेगी वही अपनी बहन के साथ करेंगे? हाँ, तो वही तो आप बहुत फर्क है जी। आप दूसरे की पढ़ाई को अपने घर का हिस्सा बनाओगे ना, तो घर के मेंबर की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, वैसा ही खान पान, वैसा ही पहनावा, वैसा ही सब कुछ सब देना पड़ेगा। ये वही फैसला ले। बाद में फिर मेन रोड़ा ये था, उसने ना तो मेरे से संबंध बनाए ढंग से, ना ही मेरे से बोली। और जो 5 दिन रही उस दौरान, अरे एक दिन तो वो मेरे से डांटे मार की सोई है, मेरे में तो बांस आवती उसने, मेरे तो बोले तो कितने हाथ लगाओगा तो एलर्जी हो है। मतलब आपके साथ खुश नहीं थे कुल मिला न्यू केस के? हाँ, यानी कि सारी वो बात खुद डांटे मार के सो है, एलर्जी होती, मेरे में तो बांस आवती और ना मेरे से संबंध बनाई। मैंने थोड़ा आपके नजदीक क्या बिल्कुल भी नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं हुई थी, ढंग से नहीं हुई, यानी कि सिर्फ जो आरोप आप लोग अपनी बीबी पे लगा रहे हैं और उसके गम में आपने बीबी को छोड़ दिया, तलाक केस कर दिया, ये कसूर आपकी बहन कर देती तो क्या करोगे? अगर इस वीडियो के माध्यम से ये आवाज़ आपकी बीबी तक जाएगी, क्योंकि केस बेशक चल रहे हो, अभी तक आपकी बीबी है वो। अगर ये वीडियो वहां तक पहुंचे, सपोज करो इस कैमरे में सामने बैठी है वो, आप यूँ मानो ये कैमरे में सामने बैठी है आपकी बीबी, आप अपने दिल की बात क्या कहोगे उनसे? बताओ तो सब। अब ये है जी, मैंने उससे यही कहना है, वो लड़की जैसे आपने खुला खुला आरोप लगाया है, अगर इस आरोप से वो मुक्त हो, आपका डाउट गलत हो, क्योंकि मौके पर आपने कुछ नहीं देखा है, शक की भी आप है, अगर ये डाउट आपका गलत हो, आप गलत साबित होते हैं और किसी को बदनाम कर रहे हैं, तो छोटा काम नहीं है। हाँ ये तो है जी, लेकिन जो आप बहुत बड़े गुनाहगार हैं। अगर ये डाउट आपका गलत नहीं करता है, आप गलत साबित होते हैं और उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप लोग, तो बहुत बड़े गुनाहगार आप भी। वो तो हूँ जी, लेकिन आपके घर पर आने के बाद में क्या हुआ? वो जी जैसे पहले दिन 17 फरवरी 2018 को शादी थी, उसी दिन जैसे उन्होंने साथ में खाना खाया, अगले दिन उसकी बुआ का लड़का ना हाथ काटे उसके लिए, उसने कहा भाई क्यों गई, मैं रहा। मतलब शादी हो के जब आपके घर पर आ गई तो वो साथ में आया था? हाँ वो साथ में आया था, और एक उसका दोस्त था सागर, वो दोनों साथ में आए थे, इनके सगे भाई कोई नहीं आया साथ में। वो लड़का वही साथ में आया जिसके लिए आप लोग फिर बताओ। हाँ बिल्कुल जी, वो याद। आपके घर पर आके क्या हरकत हुई थी? वो ये जी जैसे उनने साथ में खाना खाया, फिर कितने वो हाथ काटे था, उनके बार बार कॉल मैसेज आऊँ थे, पूरी रात उसने तंग कराया है। शादी करके आप लोग लाए हो, साथ में खाना वो खा रहे हैं? हाँ वो खाओ थे जी साथ में, मेरी तरफ उनने। आपने कैसा लगा उसमें? ये जो हमारी यानी शुरू वाला दिन, जिस दिन 17 फरवरी 2018 को शादी थी, उसी दिन से उन्होंने यानी हरकतें कर दी थी, क्योंकि वो बचपन से खुले हुए थे और उसकी बुआ को पता था सब कुछ, उसने उनको खुला छोड़ रखा था बिल्कुल। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ राम राम। जैसे कि आपने कैप्शन में पढ़ा है कि भाई बहन के रिश्ते खराब, मामला ओपन हुआ, गुनाह कबूल किया और जो है 5 दिन बाद शादी बिगड़ी और बुआ के लड़के के साथ अफेयर के चक्कर में घर बिगाड़ लिया, ऐसा भाई ने ओपन किया है। ऑफ कैमरा सारी बातें बताई हैं, लेकिन इनसे पूछना चाहेंगे, पूरी डिटेल इनसे लेंगे, कोई पक्षपात नहीं है। दूसरे पक्ष को भी मैं पहले बता दूं कि हमारा सगा संबंधी ना ये है ना वो है। अगर उनको ये लगता है गलत कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, कॉल करके बता सकते हैं वो भी कि ये गलत कर रहा है। अपना अक्स रखना चाहते हैं तो मीडिया हमेशा तैयार है। तो बढ़ते हैं खबर की ओर। भाई जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जय भगवान है जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं भिवानी के गाँव है जी उसके। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, मीडिया को आपने बुलाया ना? हाँ जी मैंने बुलाया। इसमें कोई भी झूठ साच है, सही और गलत है, उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। हाँ जी, कोई भी अगर झूठ होगा, हाँ जी, जो मैं बोलूँगा उस वो झूठ पाया तो मैं जिम्मेवार हूँ। कैसे साल हो गए आपकी शादी? मेरी शादी को जी लगभग 6.25 साल हो गए। 6.25 साल हो गए। रिश्ता कितने दिन बाद बिगड़ा आपका? ये मेरी शादी हुई थी जी 17 फरवरी 2018 को, और मेरी वाइफ 2 दिन तो शादी में आई थी और 1 महीने बाद फिर 3 दिन और आई थी, सिर्फ 5 दिन आई थी और बाद में जी बिगड़ गया। इस रिश्ते का खेल बिगड़ने में आपकी गलती क्या रही होगी, क्या मानेंगे? ये मेरी गलती कोई नहीं है जी, सारी वो उसकी और उसकी बुआ के लड़के की है जी। आमतौर पर झगड़े में कहते हैं ना कि भाई थोड़ा बहुत कसूर तो दूसरे पक्ष का भी होगा। अगर थोड़ा बहुत मानना चल रहा है तो आपका कितना मानना है, क्या मानना है? मेरा तो ये है जी, मैंने उनको उजागर कर दिया, मैंने बात वैसे। हाँ जी, और वो भी शुरू में नहीं किया, मैंने वेट करके कराया है। जो
आपने ऑफ कैमरा आरोप लगाया, खुल के बताया है कि बहन भाई के रिश्ते गलत है, उसके मारे घर बिगाड़ा है, हाँ बिल्कुल। ये बोला है ना? हाँ, उसकी बुआ के लड़के के कारण और उसके कारण। डिटेल में जानना चाहूँगा मैं, टू द पॉइंट बात करेंगे बिल्कुल। आपने ये कैसे मालूम हुआ कि इनके रिश्ते गलत हैं? ये जो हमारी यानी शुरू वाला दिन, जिस दिन 17 फरवरी 2018 को शादी थी, उसी दिन से उन्होंने यानी हरकतें कर दी थी। जैसे साथ में खाना खाया। शादी वाले दिन आपके घर में? हाँ जी, हमारे। मतलब इतनी हिम्मत कैसे होगी? नई नई दुल्हन आप लोग शादी करके लाए हो और आपके घर में गलत वारदात हो रही है। वो इसलिए हुई जी क्योंकि वो बचपन से खुले हुए थे और उसकी बुआ को पता था सब कुछ, उसने उनको खुला छोड़ रखा था बिल्कुल। मतलब सगी बुआ का बेटा था? हाँ, यानी कि उसकी सगी बुआ का नहीं है, वो सौतेला है। यानी उसकी बुआ के बच्चे नहीं हुए थे तो वो उसको रखने लगी थी। यानी वो अपने भाई की लड़की को भी, जो मेरे घर वाली है सोमवती, और उसके जो उसकी बुआ का लड़का है यानी कि उसके भाई। आपके घर पर आने के बाद में क्या हुआ? वो जी जैसे पहले दिन 17 फरवरी 2018 को शादी थी, उसी दिन जैसे उन्होंने साथ में खाना खाया। अगले दिन उसकी बुआ का लड़का ना हाथ काटे उसके लिए, उसने कहा अभी क्यों गई, मैं रहा। मतलब शादी हो के जब आपके घर पर आ गई तो वो साथ में आया था? हाँ, वो साथ में आया था और एक उसका दोस्त है सागर, वो दोनों साथ में आए थे। इनके सगे भाई कोई नहीं आया साथ में। वो लड़का वही साथ में आया जिसके लिए आप लोग फिर बताओ। हाँ बिल्कुल जी, वो याद। आपके घर पर आके क्या हरकत हुई थी? वो ये जी जैसे उनने साथ में खाना खाया, फिर कितने वो हाथ काटे था, उनके बार बार कॉल मैसेज आए थे, पूरी रात उसने तंग कराया है। शादी करके आप लोग लाए हो, साथ में खाना वो खा रहे हैं? हाँ, वो खाओ थे जी साथ में। मेरी तरफ उनने, आपने कैसा लगा उसमें? उस टाइम पे मेरा बिल्कुल भी मन में पाप नहीं था, मैं बहन भाई मान रहा था उनको। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो बात बिगाड़ती गई, उससे उसक हुआ मुझे। ये आप कोई भी आरोप लगाओ ना, एविडेंस यानी कि सबूत लेकर, जनता भी और कोर्ट भी एविडेंस मांगती है, सबूत मांगती है। तो जो भी आरोप लगाओ ना आप लोग, तो ये नहीं कि वो लड़की जो है वो दुश्मन है कोई मारी, वो भी किसी की बेटी है, किसी घर की इज्जत है वो भी। मतलब आपने ये डाउट कैसे हुआ कि भाई इनके रिश्ते गलत हैं? वो जैसे बता दिया उन्होंने, हरकतें करी थी, पूरी रात कॉल मैसेज आ रहे थे, एक सेकंड भी उनके कॉल मैसेज नहीं कट रहे थे। और कॉल मैसेज तो बहन भाई के परिवार नहीं शादी हो आमतौर पर कर ले हैं फिर भी, लेकिन एक तो मान लो फर्स्ट नाइट हमारी, उस दिन तो सोचना पड़ता है उनको, क्योंकि वो भाई है। कहीं पर वो हाथ काट रहा था, कहीं पर वो खाना खाते साथ थे, तो उनको खुद को पता था जब इनकी पहली नाइट है तो वो यानी पूरी रात कैसे कॉल कर सकता है। हाँ जी। आप ऑफ कैमरा बता रहे ना कि आप पहले दिन सोने के लिए गए हैं तो उसका कॉल चालू था? हाँ हाँ, वो बताया था जी अभी। हाँ जी। जनता को बताओ दोबारा फिर। हाँ, जैसे मैं पहली रात को यानी कि 17 फरवरी को तो शादी थी, और 18 फरवरी को उस दिन हमारी बस थोड़ी बहुत बात भी नहीं हुई थी ढंग से। अगले दिन यानी कि वो आई 18 तारीख को, फिर मैं गया ना रात को, लगभग वो आधे एक घंटा पहले पहुंची थी, शायद 10:30 बजे। हाँ, उसके बाद आधे घंटे बाद मैं गया तो उस टाइम पे उसका फ़ोन चालू था। जिस टाइम पे चालू था फिर मैं जाके आराम से एक बार लेट गया था, और लेट के बाद में फिर मैंने वेट किया फ़ोन काट दे। फिर भी उसने कम से कम 15-20 मिनट होगी, उसका आधा घंटा हो गया वो फ़ोन नहीं काटा। फिर मैंने बीच में पूछा, मैंने बोला किसका फ़ोन है? फिर बोला ये विपिन का है। फिर मैं कहा ये बात है, फिर बोला बताऊँगी आपने। फिर भी उसने फ़ोन चालू रखा यानी फिर भी नहीं काटा। फोन कटने बाद में क्या बताया फिर? हाँ, फिर उसने बताया कि बोला ये उनको है, बोला तू क्यों गई, मेरा यार। फिर उसने यानी उनका बेड का शीशा था, उस पर हाथ मार के ना हाथ काटे हैं उसकी बुआ का लड़का ने, कि बोला क्यों गई। उसी दिन? हाँ, उसी फोन दिन काटते ही? हाँ, 18 फरवरी ना, पहले काट लिए थे वो, फ़ोन पर तो बताओ था। मतलब वो ये कह रहा है कि शादी कर क्यों हो गई, मैं था यहाँ। मतलब वो रिश्ते बहन भाई के माने क्या कहोगे आप हाँ, लोग? वो खुद मेरे घर वाली ने बताया है मुझको कि भैया उन्होंने कहा बोला क्यों गई। फिर मन तो फिर भी उस टाइम पर मैं सोची थी भी हो सका भाई है, बहन भाई है, तो उसका उस टाइम पर मेरे मन में पाप कौन था। फिर बाद में फिर मेन रोड़ा ये था, उसने ना तो मेरे से संबंध बनाए ढंग से, ना ही मेरे से बोली। और जो 5 दिन रही उस दौरान, अरे एक दिन तो वो मेरे से डांठे मार की सोई है, मेरे में तो बांस आवती उसने, मेरे तो बोला तो कितने हाथ लगाओगा तो एलर्जी हो है। मतलब आपके साथ खुश नहीं थे कुल मिला न्यू कैश? हाँ, यानी कि सारी वो बात खुद डांठे मार के सो है, एलर्जी होती, मेरे में तो बांस आवती और ना मेरे से संबंध बनाई। मैंने आपके नजदीक क्या बिल्कुल भी नहीं हुई? हाँ, बिल्कुल नहीं हुई थी, ढंग से नहीं हुई। यानी कि शुरू में फर्स्ट नाइट न तो होगी थी, बाद में हुई है नहीं। तो अब फिर यानी कि आगे तक ये दोनों का जो मामला ओपन किया आपने बहन भाइयों का, इस बात को लेकर कोई गांव राम पंचायत घर परिवार में बात नहीं हुई कोई? हाँ, वो शुरू में तो नहीं हुई थी, बाद में फिर मैंने मेरे घर वालों को बताया, फिर उनके घर वालों को भी, लेकिन उनके घर वालों ने कोई मामला नहीं उठाया। उनने कह दिया बस यो शक्कर है यो है, यानी फिर भी उनने दबाने की कोशिश करी। फिर बाद में जैसे आगे मामला चलता गया, फिर मैं और मेरे जीजा गए थे 10 जून को उनके घर में। फिर उस दिन भी वो हो गया, थोड़ी बहुत बात करके आए साथ सूरत जंदी। फिर मेरे माँ बाप भी गए हैं। जैसे आप बताए ना कि चाची ताई भी, ये उनके आगे भी ओपन हुई बात, उन्होंने आप ये कबूल करा था कि भाई इनके रिश्ते गलत हैं? हाँ, वो तो बाद में पंचायत हुई थी ना, जैसे झज्जर महिला थाना में, यानी कि ये 6 अगस्त 2019 में तो हमने केस कर दिया था घर बसाई का, और उसके बाद उनने कर दिया था महिला थाना में नवंबर में,
8 नवंबर न पहली बार महिला थाना में गए थे, हम श्याम हुए थे। और आमने सामने क्या बात हुई वहाँ? हाँ, वहाँ पर ये हुई थी सरवाड़ा दिन, तो यानी हमारे पंचायत के लगभग 15 के करीब तो मैं ले गया था, और उनके घर के भी लगभग आप दोनों की क्या बात हुई? हमारी नहीं हुई, हमारी बस ये हुई थी। वो आरोप लगाओ थे उस दिन, तो मैं जान करके बस सिर्फ सुनू था, मैंने सोचा था ये लास्ट में। वो क्या आरोप लगा रहे थे आपके ऊपर? उनने कुछ नहीं लगा, बस ये छोटे मोटे वो लगा दी गए, उसकी बुआई बस ज़्यादा बोल रहे थे। आप क्या लगा रहे थे? क्या क्या उसकी बुआ रखा आपने? उस दिन स्पष्ट कही थी बड़ी पंचायत के बीच में, बोले ये मैं आलमपुर का लूँ इसने, और बोले आलमपुर ये रात में बाइक पे ले जाए सवेरे छोड़ दिया, यानी कि उन दोबारा भी सुधारने की बजाय यानी कि दूसरी जगह भेजने लगे उसने। मतलब ये सासू ने कही आपकी ना? उसकी बुआ नहीं, बड़ी पंचायत के बीच में, यानी कि 15 खुलासा कर दिया, ओपन कर दिया कि भाई इनके रिश्ते गलत हैं। बड़ी पंचायत के बीच में, यानी कि आपका लड़का का नाम दबाने खातिर कही थी उसने नु अभी आपका क्या चल रहा है? कोर्ट केस चल रहा है? हाँ, अभी 2019 से, जैसे 6 अगस्त 2019 से बताया है, केस चल रहे हैं। अगर देखो, मीडिया, प्रशासन, न्यायपालिका कभी नहीं चाहती किसी का घर खराब हो। हाँ, वो तो पंचायत अगर आगे जाके भी कुछ गिल्ला शिकवा, छोटी मोटी गलती हो ना, वो आपने भी करी हो, तो अगर इस मोड़ पर आकर ने दोनों ने समझा बुझा के अगर एक मौका मिले घर बसाने का, तो क्या कहोगे आप लोग? तो उसके लिए मैं ये कहूँगा जी, एक तो जैसे उसकी बुआ के घर वाले थे, किसी तो नहीं बोलने दूँ, एक जो आलमपुर उसकी पे ब्याह रखी है उनते जी, क्योंकि सारा सिस्टम उनने बिगाड़ा है। मतलब जिसकी ना कि आपको तकलीफ है, देखो वहाँ तो कोई भी खुश नहीं होगा। तो पहले यूँ हो गया कि रिश्ते गलत हैं या नहीं है, इस बात की पुष्टि क्योंकि मीडिया की नहीं है, क्योंकि ये सारे आरोप इनके लगाने हैं जी। तो ये तो बात है, अगर मान ले दोबारा आती तो मौका मिल सकता है। हाँ, वो बता दिया मैंने स्पष्ट, अगर मान लो वो चाव है तो, बाकी तो मैंने पता है वो संदेह को नहीं, कोई जवाब फाइनल नहीं देने दी, ना तो घर बसाई के दिन दी ना ये। एक और चीज़ है, आप तो यूँ चाहो, आपने डाइवोर्स केस कर दिया और घर बसाने मौका कल को आएगी तो जो है मैं उनके बुआ के लड़के वहाँ नहीं जाने दूंगा, चलो ये बात भी। लेकिन वो क्या चाहती है फिलहाल? उसका जी पता नहीं, क्योंकि अब जो फिलहाल 2023 में 1 नवंबर था ना, करवा चौथ वाले दिन, उसने यानी कि लगभग 6 साल में पहली बार मेरे पास कॉल मैसेज करे थे, यानी करवा चौथ वाले दिन 1 नवंबर को, और फिर उसने मैंने 1 तारीख को जवाब। करवा चौथ पर वो कॉल कर रही है तो कोई न कोई गुंजाइश तो है घर बसने की। अब वो तो उसको पता है जी, क्योंकि फिर उसने कॉल करके फिर मन तो प्लस पॉइंट है ये नहीं कि आप कैमरे पास बैठे हो तो वो हमारी को दुश्मन है। तो करवा चौथ पे वो आपको मैसेज कर रही है डायरेक्ट, और कोर्ट केस होते हुए तो कोई न कोई उम्मीद तो जाग रही होगी उसकी भी। चलो, फिर वो फिर स्पष्ट तो नहीं बता, फिर उसने बाद में 2-4 दिन बात करी मेरे से, जैसे 1-2 तारीख ने, 4-5 तारीख थी लगती कंटिन्यू बात करी, फिर उसके बाद फिर वापस ब्लॉक कर दिया, करके ब्लॉक। फिर मैंने टेलीग्राम पे मैसेज किया, भाई अब ब्लॉक क्यों कराया है, जिद्दो खुद का वो है कि मैं आना चाहूँ वो है। तो फिर उसने कही मन मार करके बता कर रखी, और मार करके अनशक हो गया कि मैं तेरे से बात करूँ, तो बोलिया तू कॉल मैसेज ना करिए बाद में। फिर बाद में फिर आगे फिर बातें को नहीं हुई हमारी, 5-4 दिन तो हुई थी। अगर ये वीडियो उस गुड़िया तक जाती है, इनकी मैसेज तक, अगर घर वाले मना कर रहे हैं, घर वाले से ऊपर से होकर आके घर बसाना चाहती है, तो इसमें शायद कोई ये जमाना भी, समाज भी बुरा नहीं ठहराएगा, क्योंकि एक अपने पति के पास आ रही है वो। और अगर घर बिगाड़ने में परिवार ताकत लगा रहा है तो कहीं ना कहीं गलत तो है। परिवार को भी सोचना चाहिए कि दोनों जो शादी कर रखी है और घर बसने की उम्मीद है इनकी, तो एक मौका शायद दे देना चाहिए। कोर्ट भी, न्यायपालिका भी मौका देती है, डिले करती है, इसी मारे कहीं न कहीं ठोकर लग के इंसान बने इनका घर बस जाए। तो आपने दोबारा सोचा उससे बात करने का, कोई पैनल में और आदमी लेकर वहाँ तक अपनी खबर पहुँचाऊँ, बात करें उससे? दोनों पक्ष से आमने सामने कई बार हुए, थाने में, पंचायत में? उम्मीद वैसे तो कई बार हो लिया, जैसे थाने में भी हुए। हाँ, क्या उम्मीद लगी आपने, क्या लगता है? वो तो उसका मन का उसने पता है जी, वो क्या आपका मन क्या कहता है? अब मेरा मन तो जी, जैसे मन तो डाइवर्स का कर रखा है, और डाइवोर्स कर रखा है। लेकिन एक बार तो यूँ हिलता नहीं कुछ अगले, भाई डाइवोर्स होगा, आप महसूस कर रहे हैं 6 साल से धक्के खा रहे हैं, कैसा धक्के खा रहे हैं। आप लोग चाहते हो भाई वो बुआ के नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, तुम्हारा घर बस जाएगा। वो आपसे कहे आप अपने परिवार से बिल्कुल नाता तोड़ गए और मैं अपना परिवार छोड़ दूंगा और आप भी छोड़ दो, तो क्या दोनों रह लोगे दूर? वो ऐसा है जी, मैं उसके माँ बाप पर इतना ब्लेम करता ही नहीं, क्योंकि मैंने सारा रोड़ा बुआत का है, वो जैसे रिश्तेदार हैं। इसको उसी पहलू को अपनी तरफ भी देखो ना भाई जी, जब आप उसका परिवार छुड़वा रहे हो तो क्या अपना भी छोड़ सकते हो? वो तो रिश्तेदार हो गए जी। अगर माँ बाप को कहता हूँ मैं उसका नहीं, तो फिर कैसे कहो आप? अगर आप वो कहती है, वो माना, 1 मिनट के मान लेते हैं, वो कहती है सारे परिवार से, मैंने उससे ये तकलीफ है, उससे ये तकलीफ है, और सबको काटा मार के हम दोनों एक साथ रहेंगे, खुश अपनी जिंदगी बिताएंगे। कसूर काट दो, फिर मैं फिर बाद में मान सकूँ।
हाँ, क्योंकि कसूर तो निकालो फिर, यानी मेरे माँ बाप का किसी का भी कसूर निकालेगी स्पष्ट। आप कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई। हाँ जी। आप कौन से नंबर के हैं? मैं दूसरे नंबर पे, यानी कि 3 सिस्टर हैं और 2 भाई हैं। हाँ जी। भाई आपसे छोटा है बड़ा है? हाँ, वो छोटा है जी, एक भाई। बड़े आप ही हो। क्या काम करते हो आप लोग? मैं फिलहाल कुछ नहीं कर रहा जी, जैसे कैसे चल रहे हैं। उस समय क्या करते हैं शादी हुई जब? उस टाइम पे मेरी बीएड चल रही थी जो, और उसकी जीएनएम चल रही थी। पढ़ाया भी आपने कुछ स्कूल में? हाँ, वो शादी से पहले पढ़ाया था, लेकिन बाद में तो डिप्रेशन में चल गया और दिमाग ख़राब हो गया। अब तो 5 साल से तो केस भुगत रहा हूँ। अगर इस वीडियो के माध्यम से ये आवाज़ आपकी बीबी तक जाएगी, क्योंकि केस बेशक चल रहे हो, अभी तक आपकी बीबी है वो। अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे, सपोज करो इस कैमरे में सामने बैठी है वो, आप यूँ मानो ये कैमरे में सामने बैठी है आपकी बीबी, आप अपने दिल की बात क्या कहोगे उनसे? बताओ दोस्त। अब ये है जी, मैंने उससे यही कहना है, यानी वो अपना, क्यों तो आप परेशान हो, क्यों मन करे है, जो उसने फैसला लेना है वो लेके छोड़ना। क्या नाम है गुड़िया का? उसका नाम सोमवती है जी। आपकी मिसेज का? सोमवती गुड़िया बेटे, मारा एक जो है मशवरा है आप तक, ये जो दिल की बात अपने इन्हें रखी है कि भाई जो आपके मन में आता है घर बसाने का, दूर रहने का, ये ठोकर खा खा के इंसान हो गए, ज़िंदगी खो गए अपनी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अगर कुछ इसके अंदर कमी लगती है, ओपन करो, सामने आओ। आप लोग ऑन कैमरा मत मिलो, आप लोग वैसे मिलना चाहो आप लोग। अगर आपका घर बसता है, तुम्हारा ही 2 चक्कर बेशक लग जाए, तो कॉल कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारे लिए ऐसे ही हैं, ऐसे ही आप लोग हैं, बिल्कुल कोई पक्षपात नहीं है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, वो लड़की जैसे आपने खुला खुला आरोप लगाया है, अगर इस आरोप से वो मुक्त हो, आपका डाउट गलत हो, क्योंकि मौके पर आपने कुछ नहीं देखा है, शक भी आप है, अगर ये डाउट आपका गलत हो, आप गलत साबित होते हैं और किसी को बदनाम कर रहे हैं, तो छोटा काम नहीं है। हाँ, ये तो है जी, लेकिन जो आप बहुत बड़े गुनाहगार हैं। अगर ये डाउट आपका गलत निकलता है, आप गलत साबित होते हैं और उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप लोग, तो बहुत बड़े गुनाहगार आप भी। वो तो हो जी, लेकिन जो हरकत, अपनी बीबी को चरित्र के ऊपर शक कर रहे हैं, लेकिन वो तो उनने स्पष्ट हरकतें करी है ना, और बाद में भी जी जैसे और भी हरकतें हैं, यानी कि कैमरे पर मैं कितने को बताऊँ। जैसे देवी पर दोबारा आई ना वो, हम देवी पर धोख मारने गए थे, तो हम इनको पहले दिन कह दी थी कि उस दिन जावांगे, तो उस दिन वो उसका दोस्त और सागर और वो दोनों पूरी रात देवी का मंदिर पर रहे थे, क्योंकि हमें रात न जाने थे। तो यानी कि उस दिन भी उनका देवी पर, यानी कि 2 दिन सिर्फ उसने उसका दौर तयन हुए थे। और दूसरी बात, या जिस दिन वो दोबारा भी लेना आए। अब क्या कर रही है आपकी बीबी? अब फिलहाल वो जॉब कर रही है, 2018 से जीएनएम थी उस टाइम पे, और अब उसने एमएससी या बीएससी नर्सिंग जो भी कर रखी है वो कर रही कौन से जिले में आपकी? है। ये झज्जर जिला में है जी। आपका भिवानी पड़ता है? हाँ जी, मेरा भी होने। और फिलहाल हम रोहतक में बैठे हैं। हाँ जी। एक लास्ट क्वेश्चन और है, आपका घर बसने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आपका घर बसने में, तोड़ने को तो टूट ही रहा है आपका, लेकिन घर बसने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अगर वो बाधा दूर हो जाए तो आपका घर बस जाए। मैन जो ये सिखाने वाले हैं बीच में, ये है जी। सिखाने वाले तो कल को आप ये आपके घर में आ सकते हैं ना, आप ही घर भी हो सकते हैं, वो तो कहीं हो सकते हैं। फिर क्या करोगे? वो तो फिर आगे के आगे देखो जी। आपको बहन है? हाँ, बहन है जी 3। जो कमी, जो आरोप आप लोग अपनी बीबी पे लगा रहे हैं, और उसके गम में आपने बीबी को छोड़ दिया, तलाक केस कर दिया, ये कसूर आपकी बहन कर देती तो क्या करोगे? ये जो जैसे ये पुलिस में भी 20 तारीख को बुलाया था मैं। नहीं, मेरे सवाल का जवाब ये है। आपका ही दे रहा हूँ। ये जो आप अपनी बीबी पर आरोप लगा रहे हो, उस कमी में आपने डाइवोर्स केस डाल दिया, दूर होने का फैसला कर लिया, ये गलती आपकी बहन कर दे, फिर क्या करोगे? वो कसूर देखे जाएंगे जी किसकी है मैन बात। वो तो उसी टाइम पे पता चलेगा ना कौन क्या कसूर कर रहा है, क्योंकि अभी तक क्या नहीं है। जो आपकी बीबी ने गलती की, आप आरोप लगा रहे हैं, हमें नहीं पता गलती की नहीं की, हम गलत नहीं कर रहे उसको। आरोप जो आप लगा रहे हो, आरोप ही है, ये सिद्ध नहीं है, ये आरोप है। अगर वही गुनाह आपकी बहन कर दे, फिर कहाँ भगाओगे उसको? वो तो जब देखो उस टाइम पे। दूसरे की पराई को अपने घर का हिस्सा बनाओ ना, सदस्य बनाओ, तो अपनी बहनों की तरह, अपने परिवार की तरह ट्रीट करो उसको। शायद कोई उनको गलती हो रही होगी तो उसको सुधरने का मौका मिलेगा और उसको परिवार में रमने की पनाह मिलेगी। आप अपनी बहन के बारे में आपके मुंह से निकली तक नहीं, अगर हम उसको भी संभालेंगे, छोड़ देंगे, ये करेंगे, और उसको आपने एक शक ब्याह पे आपने कोर्ट केस डाल दिया, दूर कर दिया, तो वो तो जिसने हरकतें ही करी है ना बार बार, क्योंकि मैंने तो सारी कोशिश कर ली थी। जी आपसे वही पूछ रहा हूँ, वो ही हरकत और आपकी बहन कर दे तो
कहाँ छोड़ गाओगे उसको? कर दो तो जी उसको भी फिर भाई, क्या ये करोगे? अगले पर निर्भर है ना, अगले क्या करेंगे। ये शादी से पहले, एक बंदा शादी से पहले मान लीजिए ये गुनाह आपकी बहन करते तो उसको कहाँ छोड़ गाओगे? फिर वो तो पता चलेगा उस टाइम पे, पता चलेगा। मतलब पता चल गया। फिर जी देखो तो उस टाइम पे यही तो फर्क है, यही तो फर्क है ना। मत फर्क नहीं फर्क है, आपने बोला नहीं ना, जो हमने उसके साथ किया वही मेरे साथ कर देंगे। कसूर होगा ना उस टाइम जो पे, देखा आपने बीबी पर आरोप लगा के एलिगेशन जब के सिद्ध नहीं हुए, आपने डाइवोर्स केस कर दिया और मायके में बिठा दी वो। अगर यही गुनाह आपकी बहन करते तो क्या करोगे? आपसे 3 बार पीढ़ी कर लिया, आपने एक बार क्यों नहीं किया कि वो जो सजा उसको मिलेगी वो अपनी बहन के साथ करेंगे? आप बहुत फर्क है जी। आप दूसरे की पढ़ाई को अपने घर का हिस्सा बनाओगे ना, तो घर के मेंबर की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, वैसा ही खान पान, वैसा ही पहनावा, वैसा ही सब कुछ सब देना पड़ेगा। ये वही फैसला नहीं। क्योंकि मैं सारे वो करके देख चुका हूँ, यानी कि मैं पंचायत में ले गया था, यानी कि उस टाइम पे ये मन नहीं करे थे सिद्ध। पंचायत आपके घर का समाधान कैसे कर देगी जब आप खुद घर में 4-5 आदमी हैं, उन्हें फर्क कर रहे हैं, तो पंचायत सबके बीच में प्लेट में बराबर खाना थोड़ी डालेगी। वो तो जैसे कसूर निकलेगा उस पंचायत टाइम बड़े बड़े फैसले कर देती है, लेकिन जो ये गेट के अंदर का दुख है ना, वो परिवार खुद से निपटेगा वो। मानते हो आप लोग? हाँ, ये तो है जी। मेरी बात, मैंने बहन के बारे में कड़वी बात पूछी है, आपको बुरा लगा, मैं माफी चाहूंगा, बुरा नहीं लगा, लेकिन 100%। एक बात के पीछे बात होती है ना, वो आपको समझाने का तरीका है ये। क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत साबित होते हो, आप भी गलत साबित होते हो। उसने गलती की, आपके पास में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, उसने कह दिया है पता नहीं है, आप अपने पास से कह रहे हैं, जबकि कैमरे में कल को वो आएगी तो पता चलेगा आप सही हैं, वो सही है। हाँ, क्योंकि बड़ी मौका मिलेगा, मौका मिलेगा, मौका मिलेगा तो जरूर। हाँ, मैं तैयार जी, मत कहूँ सुनाओ श्यामी कैमरा का, क्योंकि जैसे मैंने बताया 5 वीडियो पहले भी निकलवा ली, वो भी मैंने उनके पास भेज दी। वीडियो 5 हो चाहे 500, लेकिन बात एक तो काटे की बात हो ना, काटे की बात हो, उसमें आप फेल हो चुके, ना जी, क्योंकि वो फेल हो गए आप लोग। आपने सके भी आप दूर कर दिया, और जो आंखों आगे कुछ गलत कर देगी उसके आप लोग स्टेप लेने की बात भी नहीं करे, लेने के बजाय आप गलत खड़े नहीं हो। अगर 1 मिनट सुना आप, जैसे मैंने स्टार्ट में ही उनको वो कर दिया हो ना, तब वो कह सकते हैं, क्योंकि शुरू में तो मैंने उनका नाम भी नहीं लिया था, इसे भी पूछ लो, हमारे घर क्या पूछो, उनका घर क्या पूछो, क्योंकि बाद में फिर उनने बस पढ़ाई का बयाना मार के रखी, और जिद बाप खुद जिद मेरे तो ना संबंध बनाओ, कितने डांटे मारे दी बाप खुद सोचो मैं कितना सहन करूँ। आप जब उसने इतना कुछ बता के जनता मानती है कि आप भी कुछ न कुछ सच कर रहे हो, लेकिन कल को वो लड़की सामने आएगी, कुछ और बताएगी, वो आमी शामी आ जाओ, कोई दिक्कत कौन जी, क्योंकि कोई लिमिट तो हो ना। हाँ, मैन सब तो मैन है, मेरे तो बाराजी बोलती, फिर शांत में कह देना देखी जाएगी वो बाणी बाण है, मैं के बरा शक नहीं करता, क्योंकि जिद खुद भी मेरे तो इतना माँ बाप है लड़की को? क्या जी? आप उसके माँ बाप हैं? हाँ, सब कुछ है जी, दादा दादी भी जीवन थे उस टाइम पर। आपको भी है? हाँ जी, सब कुछ है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने जो एक कड़वी बात मैंने पूछी ना, जो आपसे मैंने स्पेशल कहा, बुरा लगे तो मैं माफी चाहूँगा। आप जो डिसीजन बीबी के साथ ले लिया ना, वो बहन के साथ लेने की बात भी नहीं कर सके आप लोग। मैंने ये कही है जी, वो डिसीजन मैं थोड़ी है इसको, वो या तो अगले ले कसूर करे है तो अगले क्यों? शादी से पहले ही तो अनमेरिड हो तो माँ बाप ले जी, फिर मैं अकेला थोड़ी है इसको वो डिसीजन। चलो, वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी है, और कुछ नमकीन भी, तीखे भी, मिर्च वाले भी क्वेश्चन आए हैं। अगर किसी को बुरा लगता है मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर दूसरा पक्ष, वो लड़की भी, इनकी मैसेज भी, अगर ये वीडियो उस तक पहुँचती है, तो अगर अपना पक्ष वो भी रखना चाहती है तो मोस्ट वेलकम, डिस्क्रिप्शन में नंबर है हमारा, कॉल कर सकते हैं निसंदेह। और दूसरी बात, ये जितने भी आरोप लगाए हैं, मीडिया का इसमें कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी जो है आरोप नहीं है, टोटली आरोप इनके लगाए हुए हैं। और इसको ज़्यादा मात्रा में शेयर भी करते रहना, और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।